सेल्फ इमेज यानी हमारी खुद की तस्वीर, खुद का व्यक्तित्व, खुद का चेहरा जो हम शीशे में देखते हैं। और एक सेल्फ इमेज होती है, हमारे तीन चेहरे होते हैं, ठीक है। एक हमारे खुद के लिए होता है, एक हमारा चेहरा होता है जो हम खुद ही उसको क्रिएट करते हैं, और एक होता है हमारा पब्लिक के लिए। यानी एक चेहरा तो हमारा ऐसा होता है जो ओरिजिनल होता है, तो वो तो हम कभी देखना ही नहीं चाहते। जिनकी सेल्फ इमेज खराब है वो अपने ओरिजिनल फेस को कभी देखना नहीं चाहते, क्योंकि उस पर इतनी स्क्रैबलिंग होती है कि वो फेस उनको क्लियर दिखता नहीं। फिर वो एक नया चेहरा बनाते हैं जो थोड़ा नीट एंड क्लीन होता है, और एक जो हम अपने आप के लिए रखते हैं कि हाँ हम ये हैं। फिर एक और चेहरा होता है जो हम पब्लिक, जो समाज के लिए रखते हैं, अपने आसपास के लोगों को बताते हैं अपने बारे में। हमारे तीन चेहरे होते हैं। सेल्फ इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी करने के लिए। अगर आप सेल्फ इमेज आपकी बहुत खराब है, तो थ्रू आपकी ओवरऑल लाइफ जो है वो आपकी सेल्फ इमेज के थ्रू गाइडेड होती है। आप कुछ भी सीख ले, पढ़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन गाइडेंस जो है अंदर से आती है, और वो आपकी सेल्फ इमेज से आती है। सेल्फ इमेज जो है यानी हमारी खुद की तस्वीर जो है उसका सुंदर रहने का क्या मतलब है। खुद की सेल्फ इमेज अच्छी रहने का मतलब ये कि जब आपको पता हो कि आपकी विशेषताएं क्या है, आपकी कमियां क्या है, आपकी अच्छाइयां क्या है, आपकी बुराइयां क्या है, आप किस व्यक्तित्व के मालिक हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसे। जब एक एक डिटेल, छोटी बड़ी, जब आपको अपने बारे में पता होती है, हमारी चॉइस क्या है, लाइक क्या है, डिसलाइक्स क्या है, वो कंप्लीट सारा कुछ डेटा जो आपको अपने बारे में पता है, वो हमारी सेल्फ इमेज होती है अपनी निगाह में, कि हाँ मुझे अपने बारे में ऐसा कुछ पता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं खराब हूँ, मैं मेरे अंदर ये सारी कमियां हैं, मैं अपने आप से नफरत करती हूँ। बहुत सारे लोग अपने आप से चिढ़ते हैं, जेलस करते हैं, नफरत करते हैं। और क्योंकि जो आप देखते हैं, जो इमेज आपने देखी यहाँ पे, वो रिफ्लेक्शन होती है आपके अंदर की। तो जब हम किसी के साथ कोई व्यवहार करते हैं, जब हम दूसरों के साथ, हमेशा आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग चाहे कुछ भी हो, दूसरों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। चाहे उनके साथ कितना भी खराब किया जा रहा हो, वो अच्छा करने से हटते ही नहीं। चाह के भी वो अच्छा ही करते हैं। अगर वो चाहेंगे भी कि मुझे किसी के साथ खराब करना है, तो भी वहां पे लास्ट में अच्छा ही प्ले करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेल्फ इमेज है वो बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। वो काइंड होते हैं, वो फॉरगिविंग होते हैं, वो एक अच्छे बिहेवियर को कंडक्ट करने वाले होते हैं। वो अच्छा बिहेवियर का मतलब है जहां आप समाज के लिए और अपने लिए बहुत सकारात्मक सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, जहां आपकी एक एक थॉट आप खुद को एक आत्मविश्वास दिलाती है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में हूँ। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, तो उसमें परिस्थिति कोई भी हो, आपका वो कॉन्फिडेंस वैसे ही बना रहता है। जो चीज आपके पास है वैसे ही रहेगी। लेकिन कुछ सेल्फ इमेज ऐसी होती है लोगों की, जहां पे आपके सामने परिस्थिति कोई भी खराब आएगी तो आपकी पिक्चर शेक करेगी, यानी आप मजबूती में नहीं है, यानी आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास की वहां पे कमी है। तो वो विश्वास की कमी आपके कॉन्फिडेंस को गिरा देती है। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोगों की पिक्चर बहुत अच्छी होती है अपनी निगाह में। अपनी निगाह में अपनी पिक्चर अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया को आप थर्ड वाला मास्क दिखा सकते हैं कि भाई मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत गुणवान हूँ। लेकिन आपकी निगाह में क्या, आप कैसे हैं, क्या क्या कमियां हैं, लोगों के साथ आपका कैसा सोच विचार है, क्या क्या आपके अंदर टैलेंट है, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनसे जो आप खुद समझते हैं कि मैं लोगों के साथ इस तरीके की बिहेव करती हूँ, अक्सर लोगों को बेवकूफ़ बनाती हूँ, परेशान रखती हूँ, या कुछ भी, या मैं बहुत लोगों को तकलीफ देना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि ऐसे में इंसान को अपने आप से जो जिनकी सेल्फ इमेज खराब है, वो अपने आप से भी डिसलाइक शुरू कर देते हैं, अपने आप को लाइक नहीं करते हैं ऐसे लोग।
और अपने आप से भी नफरत हो जाती है, उनके अंदर गुस्सा होता है अपने प्रति, डिसलाइक्स होती हैं बहुत सारी। तो जिन व्यक्तियों की पिक्चर बहुत अच्छी है उसका क्रेडिट किसको जाता है? जिसकी सेल्फ इमेज बहुत सुंदर है उसका क्रेडिट जाता है उसके एनवायरनमेंट को, उनके माता पिता को, उनके आसपास के माहौल को, बचपन में जो उन्होंने बिताया। जिसकी सेल्फ इमेज खराब होती है, डिस्ट्रक्टिव रहती है, उसका भी सारा का सारा रिस्पॉन्सिबल जाता है उनके माहौल को, उनके पेरेंट को, उनके आसपास के रहने वाले लोगों को, यानी उनके बचपन। ये बचपन में क्रिएट होती है। जो पिक्चर है, हमारी सेल्फ इमेज है, ये बचपन में बनती है। इसलिए बचपन में हमें बच्चों के साथ में कहा जाता है ना कि आप लड़ाई झगड़ा या कोई खराब बात, ऐसी बातें हमें बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। और उनको हम कहते हैं कि नहीं, दूसरे आप कहीं और बैठ जाओ। और यह ध्यान रखते हैं इस बात का कि जब भी आप घर के अंदर किसी बात पे कलह कर रहे हो, बहस कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कुछ नॉनसेंस क्रिएट हो रहा है, तो उस समय बच्चों को वहां ना रखें। बच्चों से दूर आप इस तरीके के डिस्कशंस करें, तो क्योंकि उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है। वो एक एक सीन, एक एक डायलॉग, जो कुछ भी आप बोलते हैं आपस में, हम कपल पेरेंट्स जो कुछ भी करते हैं, उसकी हर चीज, उसका इमोशनली वो अपने बच्चों पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। उनके बच्चे एक एक इमोशंस को पकड़ते हैं, उसको व्यू करते हैं, जो उनका उस समय का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, वो पिक्चर इमेज क्रिएट बननी शुरू हो जाती है। और वो इमेज इतनी पक्की हो जाती है कि बाकी का जीवन सारा उसी इमेज के थ्रू गाइडेड होता है। बचपन में जो कुछ भी उनके पेरेंट्स के पास था वो उन्होंने अपने बच्चे को दिया। ठीक है, पेरेंट्स भी, हम ये नहीं कह सकते कि कोई पेरेंट अच्छा है कोई पेरेंट खराब है, कोई भी पेरेंट खराब नहीं है, सब पेरेंट अच्छे हैं। लेकिन पेरेंट की भी अपब्रिंगिंग होती है, पेरेंट भी बच्चे होते हैं, पेरेंट को भी एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल मिलता है। जैसा उनको एनवायरनमेंट मिलता है वैसे उनकी डेवलपमेंट, सोच विचार, रहन सहन होता है। तो अगर उनकी बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट रही है, रिच एनवायरनमेंट में उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो वही रिचनेस वो ट्रांसफर करते हैं अपने बच्चे की लाइफ में। तो यहाँ पे हम किसी को भी ये नहीं कहेंगे कि कोई रॉन्ग है, कोई गलत है, कोई भी मम्मी पापा या कोई भी बच्चा, पेरेंट या आपके आसपास सिबलिंग्स, कोई भी गलत नहीं है। सबने जो जो चीजें परसीव की हैं, जो जो चीजें उन्होंने अपने जीवन में देखा है, पाया है, वही चीजें हम आगे देते जाते हैं। तो जिसके पास, जिस पेरेंट्स के पास जो होगा वो उसने बच्चे को देगा, उस एटमॉस्फेयर में रखेगा, और वही कारण बनता है उनकी अच्छी इमेज का या खराब इमेज का, नेगेटिव और पॉजिटिव इमेज जो बनती है। तो अपनी सेल्फ इमेज को किस तरीके से हम, अब अगर पिक्चर बन गई, मान लो जिसकी अच्छी पिक्चर बनी है वो तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से, सिचुएशन कैसी भी आएगी वो इंसान हमेशा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन का एनवायरनमेंट जो बैठा हुआ है, वही बंदा ड्राइव करेगा पूरी लाइफ को, वही इंसान ड्राइव करने वाला है। तो यहाँ तो चाहे रास्ते कैसे भी हो, वो बहुत अच्छी ड्राइव करेगा। ठीक है, लेकिन जिसकी सेल्फ इमेज खराब है, उसके सिचुएशन में, अगर उसकी लाइफ में, अगर उसके रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ तो इमेज खराब हो रखी ना, हमें पता ही नहीं कि लाइफ को हैंडल कैसे करना है। हमारे पास वो सारी चीजें हैं ही नहीं, हमारे पास वो ना फीलिंग्स है ना वो, मुझे पता है कि किस तरीके से यहाँ पे कौन सी थॉट अप्लाई करनी है, किस तरीके की से सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, ये सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मुझे जिस तरीके का एनवायरनमेंट मिला, तो मेरी मेरी अब सेल्फ इमेज ऐसी बनी हुई, यानी बहुत अच्छी नहीं है। तो हमें किस तरीके से अब सेल्फ इमेज को सुंदर बनाना है। अगर जिसकी जो भी इमेज है, कोई बात नहीं, उसको साइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस समय कि आपकी बचपन की इमेज कैसी थी। हम, सबसे अच्छी बात इस दुनिया में इंसानों के अंदर यही कि कोई भी चीज जो आप अडॉप्ट करते हैं, कोई भी चीज आप जो क्रिएट करते हैं, आपके अंदर कुछ भी खराब है तो वो चेंज हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, उसकी जगह अच्छी चीजें इंस्टॉल की जा सकती हैं, अच्छाइयाँ आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी, कोई व्यक्ति है उसको कोई खराब आदत है तो वो बदली नहीं जा सकती, आदतें बदली जा सकती हैं। जब आदतें अडॉप्ट की जाती हैं, बनाई जाती हैं, जब एक आदत बनती है तो दूसरी आदत भी वहां पे डेवलप की जा सकती है। जब आप किसी अच्छाई को क्रिएट कर सकते हो,
बुराई को क्रिएट कर सकते हो, तो उसको रीप्रोग्राम भी कर सकते हो। तो हम रीप्रोग्राम करके अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा क्रिएट करते हैं। इसके लिए आप किसी साइकोथेरेपिस्ट को यानी मुझे भी मिल सकते हैं, 1-to-1 सेशंस ले सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस कर सकते हैं। आप मेरे वेबिनार्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आज इस वीडियो में भी आपको शेयर करूंगी शॉर्ट में कि किस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करें। आपको अफर्मेशंस के थ्रू अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है। आपको पॉजिटिव राइटिंग के थ्रू जो कुछ आप बनना और करना चाहते हैं, जिन अच्छाइयों को आप अपने अंदर देखना चाहते हैं, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और आप चाहते हैं कि मैं शालीन रहूं, मैं शांत भाव हूँ, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो वहां पे मैं रिस्पॉन्ड करूं। रिएक्ट नेगेटिव लोग करते हैं, रिस्पॉन्ड पॉजिटिव लोग करते हैं। तो आप जब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा अपनी डायरी में, अपनी एक नोटबुक में, कि जो क्वालिटीज आप चाह रहे हैं अपने अंदर इंस्टॉल करना, डेवलप करना, उसको आप लिखेंगे। और ये लिखना आपको कई दिन तक पड़ेगा। और इसको जगह जगह इसको मैसेज अफर्मेशंस डालिए कि मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती हूँ। और अपने अंदर की खूबियां, अभी तक आपने लाइफ में जो कुछ भी अच्छे काम किए, चिड़िया को दाना डाला है, चिड़िया को पानी रखा है, समर्स में हम रखते हैं, किसी के घर आने पे आपने बहुत अच्छे से वेलकम किया है, अपने भाई बहनों के साथ में आप बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, आप बड़ों को गाइड करते हैं या रास्ता पार कराते हैं, आप लोगों की हेल्प कर देते हैं, या आप स्माइल करते हैं, या फिर पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, आपके अंदर की छोटी बड़ी, आपको हेल्दी बॉडी है, आपके पास भगवान ने आपको बहुत सुंदर हेल्थ दी है, तो आपके पास जो कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें हैं आप उनको भी लिखिए। आपको ये रिमाइंड कराना पड़ेगा कि आपके पास, जिसे आप ध्यान ही नहीं दिए, आप जानते ही नहीं है कि आपके अंदर क्या कुछ खजाना है, ठीक है, आपके अंदर क्या ट्रेजर है। तो उस ट्रेजर बॉक्स में से अपनी उस अच्छाई को बाहर निकालना है और लिखना है एक एक पॉइंट कि आपके अंदर क्या क्या अच्छाई है। ऐसे ऐसी छोटी छोटी अच्छाइयाँ आपको लिखनी है कि मैं अपने बेड बनाती हूँ, मैं अपने रूम की डस्टिंग करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, मैं अपने वार्डरोब क्लीन करती हूँ, मैं टाइम से कहीं भी पहुँचती हूँ। मैं आपके अंदर देखिए खराबियां हैं अगर होंगे भी, तो अच्छाइयाँ भी बहुत सारी हैं। अच्छाइयाँ हैं इसीलिए आप अच्छे से लाइफ में अभी ना, खराबियां होते हुए भी आप अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो स्लो चल रही हो तो उसको स्पीड अप करने के लिए आप अपने ये सब चीज़ों को लिखेंगे। स्पीड अप का मतलब अपने अंदर की सेल्फ इमेज को अब आप चेंज कर रहे हैं। अपने अंदर अच्छाइयों को देखिए, जो आपने कभी ध्यान नहीं दी उनको लिखिए, छोटी बड़ी अच्छाइयों को। आपको लिखना है कि आप क्या अपने अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं नए प्रोग्राम को, वो आप लिखिए कि मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत शालीन हूँ, मैं बहुत सोच समझ के आंसर करती हूँ, मैं लोगों को ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है। ऐसे लोग ट्रस्ट भी नहीं करते हैं किसी को, जिनके अंदर उल्टी सीधी प्रोग्रामिंग हो रखी है, जिनकी सेल्फ इमेज बहुत खराब है, वो ट्रस्ट नहीं करते हैं दूसरों को। तो आप लिखिए, क्योंकि ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास जब आप खुद पे नहीं करेंगे दूसरों पे भी नहीं कर सकते। तो मैं लोगों पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं इस बात को ट्रस्ट करती हूँ कि मैं बहुत ही सुंदर सोल हूँ, ठीक है। जो भी खराब आपका स्वभाव है वो बाहर से आया है। सबसे बड़ी बात, ध्यान से सुनना इस लाइन को, जो भी आपके अंदर की खराबी है, जो भी आपके व्यक्तित्व को खराब बना रही है, वो कहाँ से आई है? बाहर से आई है। लेकिन अंदर जो भगवान ने आपको बना के भेजा, जो हाई सोर्स ने आपको, हायर सोर्स ने जो दिया है, वो सारी की सारी सतो गुणी आत्मा है आप, यानी आपके अंदर वो 7 गुण हैं। आपके अंदर प्यार भी है, आपके अंदर विजडम भी है, आपके अंदर काइंडनेस भी है, आपके अंदर केयर भी है लोगों के लिए, तो आपके अंदर दया भी है। तो इस तरीके की बहुत सारी अच्छी अच्छी आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक सोल को नरिस्ट करते हैं। तो आप एक बहुत पावरफुल डिवाइन सोल है, इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा। आई एम वेरी पावरफुल डिवाइन सोल। और ये सारी चीज जो आप बदलाव करना चाहते हैं, उस बदलाव को आप अपने पेपर पे लिखेंगे। जो भी आपके पॉइंट्स हैं, मिनिमम 5 पॉइंट्स आप लिखिए, उसको रिवीजन कीजिए, उसको आप देखिए, जो आपकी अच्छाइयाँ, जो आप तक अच्छाइयाँ आपने की है। अगर आप डॉगी को रोटी भी खिलाते हो, खाना खिलाते हो, तो आप ये भी लिखो कि मैं एनिमल लवर हूँ। आपको ये सारी चीज़ें अपने अंदर की, छोटी छोटी चीज़ें अपने अंदर की लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा अपने आप के, अपने अंदर के उस अच्छाइयों के बारे में पता चलेगा।
जिसको आप देखना ही नहीं चाहते या जिसको आपने इग्नोर कर दिया। तो इस तरीके से आपकी सेल्फ इमेज धीरे धीरे बनना शुरू होती है जब आप अच्छी चीजें लोगों में देखना शुरू करते हैं। तो जब आप अच्छी चीज को मार करेंगे, अक्सर सेल्फ इमेज जिनकी पुअर होती है वो लोगों में कमियां ज्यादा ढूंढते हैं। तो जब आप अच्छाइयां ढूंढना करेंगे, जब इस साइड आ जाएंगे तो शिफ्ट हो जाएगी एनर्जी और आपकी थॉट प्रोसेस सब कुछ चेंज हो जाएगा और आप लोगों के अंदर अच्छाइयां देखना शुरू करेंगे। अच्छाई देखने से क्या होगा, हाँ ये एक गेम की तरीके से कि भाई बुरा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, हमें खराब में भी अच्छा ढूंढना है। अब जब मैं इस गेम को खेल लेती हूँ कि अब मुझे अच्छी चीजें ज्यादा मिले, यानी हमें ज्यादा मार्क्स मिलना शुरू हो गया, हमारे न्यूरॉन्स को पता चल गया कि मैं अच्छी हूँ, मैं सिर्फ अच्छी बातों को अडॉप्ट करती हूँ। ये सारे काम कौन करेगा, एक अच्छी इमेज का व्यक्ति हो गई अच्छी इमेज। यानी ये सारी चीजों को अच्छाइयाँ कौन देखता है, जिसकी इमेज बहुत सुंदर हो, जो पावरफुल, जो डिवाइन सोल हो। तो आपकी इमेज इस तरीके से बहुत शानदार, बहुत सुंदर हो जाएगी और आप भी अपने आप से बहुत सारा प्यार करेंगे। जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी आप दूसरों को प्यार दे सकते हो। आप यहाँ आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे आई एम चेंज, माई सेल्फ इमेज इज वेरी पावरफुल नाउ, माई सेल्फ इमेज इज वेरी पावरफुल नाउ। ठीक है, तो अभी अभी आपको इस वीडियो को देखते देखते आपकी सेल्फ इमेज जो है वो बदल रही है और जो कुछ भी आपको बताया गया उसको एज इट इज करके आप अपनी लाइफ को इमीडिएटली, अगर आपने इसको देखा और इमीडिएटली आपने एक्शन ले लिया, आप देखेंगे इमीडिएटली आपकी लाइफ चेंज हो गई। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी बोला गया है उसको एज इट इज करके अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, आप अपनी सेल्फ इमेज को बहुत सुंदर बनाएंगे। और अगर आपकी सेल्फ इमेज बहुत पावरफुल है और सुंदर है तो बस इसी इमेज के थ्रू आपकी लाइफ पूरी गाइड होगी। और जब अंदर बैठा हुआ इंसान इतना सुंदर है तो जीवन ऑटोमेटिक बहुत खूबसूरत हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को देख के अपने जीवन को जरूर बदलेंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या परिवर्तन और कैसा फील किया आपने अपने इस चेंज को होते हुए, और अपना बहुत सारा प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।